एक 15 साल की लड़की रिया अपनी मम्मी पापा के साथ एक नए गांव में शिफ्ट होती है। उनका नया घर एक पुरानी हवेली के पास होता है, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि वहां एक भूत रहता है। रिया क्यूरियस थी, उस कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रिया उस हवेली के पास से गुजरती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक दर्द भरी फरियाद जैसे कोई मदद मांग रहा हो। डर के बावजूद रिया हवेली के अंदर चली जाती है। अंदर सब कुछ पुराना, टूटा फूटा और धूल से भरा होता है। एक कमरे से रोशनी की हल्की सी झलक दिखती है। रिया धीरे से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो अंदर देखती है, एक सेफ साया उसके सामने आता है। रिया घबरा कर पीछे हटी और बोलता है, कौन कौन हो वहाँ? पर वो साया बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस आजाद होना चाहता हूँ। वो भूत एक छोटी सी लड़की की रूह थी, जिसका नाम अंजलि था। सालों पहले उस हवेली के मालिक ने उसके परिवार को धोखा दिया था और उस बेचारी की जान ले ली थी। तब से अंजलि की आत्मा वहां भटकती थी, अपने परिवार के न्याय की तलाश में। रिया उसे ध्यान से सुननी है। वो डिसाइड करती है कि वो अंजलि की मदद करेगी। अगले दिन रिया गांव के बड़ों से हवेली और अंजलि की कहानी जानती है। पता चलता है कि हवेली के मालिक की एक पुरानी डायरी अब भी हवेली के एक छुपे हुए लॉकर में राखी है, जिसमें सारी सच्चाई लिखी है। रिया रात को फिर हवेली जाती है और भूत अंजलि की मदद से लॉकर ढूंढती है। लॉकर मिलने पर वो डायरी पढ़ती है और सब सबूत मिल जाते हैं जो अंजलि के परिवार को न्याय दिला सके। रिया डायरी गांव के मुखिया तक ले जाती है। पुरानी सच्चाई सामने आती है और अंजलि की आत्मा को शांति मिलती है। जाते वक्त अंजलि की रूह मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया रिया, अब मैं आजाद हूँ। और एक रोशनी की चमक के साथ अंजलि की रूह आसमां की तरफ उड़ जाती है।